नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। ओवैसी के काफिले पर हमले के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई, अब मिलेगी जेड सिक्योरिटी। निर्दलीय विधायक टॉक ने किया 67 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास। पार्षद सलीम मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ भव्य कार्यक्रम आयोजित। फिरोजाबाद में सड़क हादसे में 2 की मौत, 5 घायल। फिरोजाबाद से आगरा जाते समय टुंगला टोल प्लाजे पर हुआ बड़ा हादसा। और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। दरअसल कोरोना को लेकर विवाह समारोह में 250 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है। जी हां, 250 व्यक्तियों को विवाह समारोह में अनुमति दी है। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू जो पहले 11 बजे तक था, अब उसको खत्म कर दिया। सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियों में भी 250 लोगों को अनुमति दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, राजस्थान सरकार ने फिर से कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है और ये गाइडलाइन होगी जो कल से लागू होगी, यानी कि कल शनिवार से ये गाइडलाइन लागू की जाएगी। और बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां हापुड़ में गुरुवार शाम एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी सिक्योरिटी दी जाएगी। पिछले शाम हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायर किए थे। 2 बुलेट लगने से ओवैसी की कार के निचले हिस्से में छेद हो गया। पुलिस ने हमला करने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बात राजस्थान के जालोर की जालेटा गांव के घर में खेल रहे 4 साल की मासूम से मामा ने दुष्कर्म किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव के मानवता में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। 4 वर्ष की मासूम घर में अकेली खेल रही थी, तभी मामा ने मौके का फायदा उठाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची जोर से चिल्लाने पर मां दौड़कर घर पहुंची, तब आरोपी मौके से फरार हो गया। आनंद फानंद में बच्चे के पिता व मां ने जालोर कोतवाली थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। जालोर कोतवाली ने बच्चे के इलाज के लिए जालोर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मौके पर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, जिला कलेक्टर नम्रता वर्षणी मौके पर पहुंच गए और देर रात को गंभीर हालात में बच्ची को जोधपुर रेफर कर दिया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। सर, जैसा कि कल शाम को देर शाम कोतवाली थाने पे एक रिपोर्ट आई थी कि 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है। तो इस पे क्योंकि मामला सेंसिटिव था, तो इसको तुरंत टीमों का गठन करके और मुलजिम को समय रहते दस्तयाब किया गया। बच्ची का इलाज राजकीय अस्पताल जालोर पे कराया गया और प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से उनको जोधपुर रेफर किया गया। बच्ची की हालत स्टेबल है और मामला सारा कंट्रोल में। बाकी अनुसंधान अभी जारी है। आरोपी गिरफ्तार? आरोपी को हमने दस्तयाब कर लिया है। ये आरोपी इनके बच्ची का कोई पारिवारिक व्यक्ति ही है और बाकी के अनुसंधान में जैसा है। खबर किशनगढ़ से, जहां गहलोत सरकार से मिले 6 करोड़ के अतिरिक्त बजट में विधायक द्वारा मिल रही किशनगढ़ को कई सौगातें, वहीं राजनेता नहीं जनसेवक बनकर कार्य कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम करता रहूंगा, यह विधायक निर्दलीय विधायक सुरेश टॉक ने कही। निर्दलीय विधायक सुरेश टॉक द्वारा गांधीनगर क्षेत्र में वार्ड 5, 6 और 7 की मुख्य सड़कों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान पार्षद सलीम मोहम्मद द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जहां निर्दलीय विधायक टॉक ने 67 लाख की सड़क का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से खबर, जहां थाना सिकंदरा पुलिस व एसओजी टीम ने अंतरराज्यीय ईरानी गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में पुलिस बनकर राहगीरों से पुलिस बनकर कई घटनाओं को आरोपियों ने अंजाम दिया है। वहीं काटी से पुलिस की तरह लगने से यह राहगीरों को बहुत जल्द बनाते थे अपना शिकार। आगरा में पुरों में ईरानी गैंग द्वारा घटित कई घटनाओं को शिकायतों के बाद थाने में ये दर्ज किया गया। वहीं ईरानी गैंग घटना को अंजाम देने का तरीका सबसे अलग था। पुलिस बनकर राहगीरों के साथ टप्पेबाजी कर घटना को अंजाम देते थे, दूसरे राज्य में, और उसके बाद निकल जाया करते थे। सभी आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और ये कैसे अपना काम कर रहे हैं? ये आगरा पुलिस ने सिकंदरा पुलिस और एसओजी के मदद से एक आगरा में टप्पेबाजी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग को लोग ईरानी गैंग के नाम से भी जानते हैं।
इसको ईरानी गैंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कद काठी उस तरह का है और ये अपने कद काठी का फ़ायदा उठाकर अपने आप को पुलिस वाले बताकर आम जनों से टप्पेबाजी, छिनैती और चोरी किया करते थे। ये हमारे आगरा जनपद से एवं दूसरे राज्यों में जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र में कई मामलों में वांछित चल रहे हैं। इनको आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में इनके मोडस ऑपरेंडी का और साथ में इनके द्वारा की गई घटनाओं का पता चला है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा ये कबूला गया है कि हमारे आगरा जनपद की 10 घटनाएं इन्होंने रिसेंट टाइम की 10 घटनाएं कारित की हैं और उन सभी घटनाओं के सापेक्ष में कुछ न कुछ बरामदगी इनके पास से हुई है। और इनसे पूछताछ में ये भी सामने आया है कि इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार का था कि ये अपने गैंग को 2 भागों में बांटकर कुछ लोग सीनियर पुलिस अधिकारी बन जाते थे और दूसरे लोग रोड से गुजरने वाले आम जन को पकड़कर उन तक लाते थे और वो उनको बताते थे कि आप सुरक्षा की दृष्टि से अपने जेवरात उतार के हमें दे दो। और इसी बीच में इनके गैंग के लोग कुछ अपने ही गैंग के लोगों को भी लाते थे जो इनका बात तुरंत मान लेते थे, जिसे देखकर जो दूसरे आमजन हैं वो भी उन्हें ऐसा लगता था कि ये सही में पुलिस वाले हैं और वो भी अपना जेवरात उतार कर रख देते थे और ये उसे लूट कर या टप्पेबाजी कर कर वहाँ से भाग लेते थे। सर ये सिविल ड्रेस में हुआ करते हैं या पुलिस की वर्दी में? ये सिविल ड्रेस में हमेशा हुआ करते थे। इनका कद काठी है, उसके आधार पे लोग समझते थे कि ये पुलिस वाले हैं। बरामदगी सर क्या क्या इनके पास से हुई? इनके पास से कुल बरामदगी 3 कंगन, 7 अंगूठी, 1 लैपटॉप, 1 चेन, 33,000 नगद रुपए, 1 सेलेरियो कार, 1 पल्सर और अपाचे मोटरसाइकिल, 1 आधार कार्ड मिला है। ये सभी अलग अलग मुकदमों में जो इन्होंने टप्पेबाजी की थी उनके सामान है, जिसका डिटेल प्रेस नोट में वर्णित है। मुंबई पुलिस भी इस गिरोह को तलाश कर रही थी? जी, मुंबई पुलिस भी बस तलाश कर रही थी और कर्नाटका पुलिस भी तलाश कर रही थी। गिरोह के सदस्य कहाँ के रहने वाले और क्या बाहर भी इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है? जी, तभी पुलिस तलाश कर रही थी, बाहर की पुलिस। और ये 6 लोग हमने पकड़े हैं और इन 6 लोगों। बहराइच से खबर, जहां विधानसभा के 5वें चरण चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी। नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के प्रयागपुर प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव ने नामांकन दाखिल किया। वहीं जनता पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी को वोट करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने प्रयागपुर के विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार से प्रयागपुर में कोई विकास कार्य नहीं किया गया, जिसकी वजह से जनता में भयंकर नाराजगी है। इस बार जनता पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी को वोट करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। फिरोजाबाद से खबर, जहां गुरुवार रात फिरोजाबाद से आगरा जा रही मारुति वैन को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद वैन खाई में पलट गई। हादसे में आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए और 2 की मौत हो गई। गुरुवार देर रात्रि आगरा के ताजगंज निवासी बबलू सैनी, रफीक रेहान, सिमरन व अमन मारुति वैन द्वारा फिरोजाबाद से आगरा जा रहे थे। तभी टोल प्लाजा के समीप स्थित जलसा रिजोर्ट के सामने पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक का टायर फटने से वह नियंत्रित हो गया और मारुति वैन के पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद वैन खाई में पलट गई। मेरा नाम प्रदीप कौर गौतम है। गौतम जी, आप कहाँ जा रहे थे? एक्सीडेंट हुआ कहाँ हुआ है? ये टोल टैक्स के पास हुआ था। कौन सा वाहन था जिसमें आप जा रहे थे? ओमनी में जा रहा था। ओमनी में कितने लोग थे आपके साथ? उसमें 10-12 लोग थे, 2-3 लोग तो एक्सपायर। किस चीज़ से टकराई थी? ट्रक वाले ने टक्कर मारी पीछे से टक्कर मारी, पलट गई एकदम और ट्रक के नीचे आ गई है। सर ये बताइए जी, एक्सीडेंट हुआ कहाँ हुआ और कोटला हाईवे पे हुआ है, जो कोटला के लिए नीचे रोड होता था, उस रोड पे। किस चीज़ पे आ रही है? ये ओमनी में बैठे हुए थे 10-12 लोग थे, टैक्सी वाली जो चलती है ना डग्गी बार, और ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है इसका। तो पीछे से मारी ट्रक ने? इसी ने ओमनी वाले ने ट्रक को बचाया, लेकिन फिर ट्रक ने पीछे से ठोक दिया। इसमें एक लड़के की डेथ हो गई है और उसको वहीं खत्म हो गया। जो हमारे परिवार के सामने और लोग बता रहे हैं, उसमें और भी लोगों की डेथ हुई है। उसको बाकी सब लोग घायल हैं? बाकी जो लोग घायल है, माँ घायल है, बेटा भाई घायल है, एक भाई घायल है। ये लगभग सभी सवारी घायल हैं? हमारे परिवार के जो लोग जो फिरोजाबाद से आए, आगरा जा रहे थे, और लोग भी घायल हैं। तो एक भैया प्रदीप कुमार जी है, तो बराबर में ये भी घायल है। ठीक, थैंक यू। जोधपुर के बिलाड़ा से खबर, जहां निकटवर्ती खेचरला गांव में शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित भजन में संध्या में आसपास व कई शहरों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस मौके पर गायक
कलाकार हरियाणा निवासी रोनी रमन बहुत ही शहीद लक्ष्मण पिच किया की वीरता से किस्से सुने तो पंडाल में बैठे लोग आंखों से आंसू टपकने लगे और बैठे पंडाल में लोगों को रोते रोते मुंह से एक ही आवाज निकलती, वंदे मातरम वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा लक्ष्मण तेरा नाम रहेगा। इस आवाज के नाम से पंडाल गूंज उठा और अमर शहीद लक्ष्मण किसके हो भारत सरकार द्वारा सेनानी गणतंत्र दिवस पर मेडल के लिए नामांकन किया, वहीं मरणों ने मेडल से सम्मानित किया। इससे पूर्व शहीद को श्रद्धांजलि स्वरूप में दिन भर तक शहीद स्मारक लोगों का आने जाने का तांता लगा रहा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।